जय परमेश्वर परमात्मानंद। किताब जगदीत गाड़ी, पेज नंबर 205। सो ये बात हमेशा से है कि जब से रचना ईश्वर की कायम हुई है, जब से मनुष्य अवतारी है, और जो कि अखबार में मनुष्य अवतार के होने का लिखते हैं, वो क्या अवतार है कि जो पहले तो आपस में लड़ कर कट मरेंगे, जब वो अवतारी आवेगा, जब संसार में सुख प्राप्त होगा। सो ये तो नाम रखा हुआ है कि मनुष्य अवतार, ये चार पाई और पंक्तिरु अवतार है। इससे मेरा कहना यह है कि तुम सातों आठों विलायतों के लोग आपस में इरादा रखो कि तुम्हारी और सबकी औलाद सलामत रहे, और जो कि लोगों के नाम का राक्षसी पाप पहले से चला दिया है, सो ये राक्षसी पाप इन बनियों ने दूसरों के नाम से इस गरज से चला दिया है कि हम बनिए अपने जाल से किसी पर जाहिर नहीं होंगे और अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। क्योंकि जब हम अपने कुल में हिंदू मुसलमान का बेटा बना के रख देंगे, जब हिंदू मुसलमान के कौम में किसी राजा बादशाह के लड़का पैदा होगा, तो उसको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से चाने मार देंगे, और उसकी शिकल का लड़का ये बनिए अपनी जात के लड़कों में से बैठा देंगे कि जिसको तुम अवतार कहते हो। उस रोज ये बनिए ऐसी कला करेंगे और तुमको जादू से, यानी तुम राजा बादशाह का बेटा जैसा तुम्हारा बेटा था वैसा ही सुझा देंगे, जिसकी खबर तुमको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम ये जानोगे कि हमारा बेटा है, क्योंकि तुम्हारी नज़र को राक्षसी पाप से बंद कर देंगे। जब हिंदुओं की जात के तो ये जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है, जब मुसलमानों की जात का बेटा बना के रख देंगे, जब मुसलमान की जात के जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है। परंतु बनिए लोग ये जैसा जानते कि जिस कदर जल्दी कट कट के मरे और थोड़े रह जावे तो हम अपना राज करें, क्योंकि अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले हिंदू मुसलमान की जात के, सो उनको तो लिखने की वजह से कुछ दोष किसी तरह का नहीं, क्योंकि न मालूम कि सौदागर बच्चों की किताब में से देख देख के लिखते हैं, या फकीरों के मुँह से सुन के लिखते हैं, या उनके घट में राक्षसी पाप से सुझा देते हैं जिससे लिखते हैं, जिसकी खबर नहीं इसकी तो वे अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले जाने। परंतु अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले तो इन बनियों की जाल की किताबों को इससे मानते हैं कि बनियों ने अपनी अक्लमंदी से हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का नाम उन जाल की किताब में से मैं लिख दिया है, पेज नंबर 206। इससे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं। देखो इस कदर जाल होता जाता है तो भी नहीं सोचते हैं। सो ख्याल करना चाहिए कि जब हम कट कट के मर जाएंगे जब तो निहायत ही बुरी बात है। परंतु इन बनियों ने कैसी अक्लमंदी की है कि हमारी जात का शख्स हिंदू मुसलमान की जात में बेटा होके रहेगा। जब हिंदू मुसलमान उसको अपना जानेंगे कि हमारी जात में पैदा हुआ है, इसे भूल भूल में रह जाएंगे और उसको परमेश्वर के मुआफिक जानेंगे। सो आदमी तो बंदा गंदा है, परमेश्वर किस तरह से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की जोत सब जीवों में प्रकट है। सो वो क्या परमेश्वर हैं और वो कब परमेश्वर हो सकता है। परंतु बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि जिसे ऐसा ही सूझता है, क्योंकि जादू के जुल्म से आदमी को परमेश्वर सुझा देते। सो अक्लमंदी इन बनियों ने इस गरज से की है कि जब हमारी जात का शख्स इन हिंदुओं की जात में बेटा होके रहेगा, और जबकि लड़ाई और दंगा वगैरह होगा, जब इन हिंदू मुसलमान का बेटा अवतारी हमारी तरफ को देखेगा, तो हिंदू मुसलमान हमारी जात का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे अवतार होने की बातें पहले से जाल करके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से सुझा दिए। परंतु अखबार वालों और टिप्पणों वालों और बनाने वालों को इन सौदागरन की जालों की बिल्कुल खबर नहीं है। वो तो जाल की किताबों को देख देख के लोगों की जुबानी सुन सुन के लिख देते। वैसा ही हो जाता है, परंतु होता तो उसी हालत में है कि जब 84 लाख कुंडे के ऊपर ये बनिए पाप कराते हैं, जब वो टिप्पणों और अखबार की बातें सच्ची हो जाती है, और जो पाप नहीं करावे तो किसी का भी बुरा नहीं होता है। परंतु अक्लमंदी बनियों ने अखबार वालों के मनाने के वास्ते की है कि जब कोई शख्स समझेगा तो ये जानेगा कि जिन्होंने अखबार और टिप्पणे बनाए हैं और चलाए वही राक्षसी पाप करने वाले, क्योंकि इनको पहले से खबर पड़ी है। इससे इन्होंने अखबार को टिप्पणों को बनाया है, परंतु अखबार के बनाने वालों का राक्षसी पाप नहीं है, ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। परंतु बनिए बेईमान ऐसे हैं कि जो संसार के नाम का पाप आपस में लड़ाई कराने करा देवे, तो भाई भाई आपस में लड़कर मर जावे। अगर से राक्षसी पाप का कराना संसार के नाम से थोड़ा बहुत छोड़ देवे, तो संसार के लोगों की अकल दुरुस्त हो जाती है। जब संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि क्यों लड़े, हरगिज नहीं लड़ना चाहिए, फिर इसी तरह का ख्याल करके नहीं लड़ते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।